नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। इस समय दिल्ली में चुनाव सिर पर आ गया है और सबके जहन में सवाल है कि आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या होगा। क्या होगा अवध ओझा का, क्या होगा अरविंद केजरीवाल का, क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सरकार बनाएगी या फिर इस बार कुछ उलट फेर हो जाएगा। हमने सोचा कि इस मुद्दे पर कुछ ज्योतिष शास्त्र के ज्ञाताओं से भी बात कर लें, जिनको कि वेद तंत्र ज्योतिष इन सब का गहन ज्ञान है। हमारे साथ में आचार्य शैलेश हैं, वेद तंत्र शास्त्र के प्रकांड विद्वान हैं, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञानी हैं। उन्हीं से पूछते हैं, आचार्य शैलेश, आपको क्या लग रहा है, आम आदमी पार्टी, अवध ओझा, अरविंद केजरीवाल, ये भविष्य क्या दिख रहा है आपको? फिर वापस जेल जाएगा। भविष्यवाणी है, बहुत जल्दी अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल जाएगा। ये भविष्यवाणी है आपकी? अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल बिल्कुल। जाएंगे? ऐसा क्यों बिल्कुल कह रहे हैं जाएगा। आप? कोई ऐसी, अब तो जमानत मिल गई है और आप कह रहे हैं जेल जाएंगे दोबारा? फिर जाएगा जेल। आप देखते जाइए, समय का अभी जो प्रश्न कुंडली कर रहे हैं उसके आधार पर राहु और केतु जो है उसके भाग्य स्थान को देख रहे हैं। निश्चित तौर पर वो व्यक्ति दोबारा जेल जाएगा। कब तक जेल जाने का संयोग आपको दिख रहा है ये? आप चुनाव के दरमियान ही देख लेंगे। इसी आप चुनाव इस के दरमियान? वीडियो को दोबारा, आप इस पर दोबारा आप वीडियो करेंगे, इस पर दोबारा आप देखेंगे। इस चुनाव के दरमियान, मतलब संवत खत्म होने से पहले, अप्रैल से पहले दोबारा जेल जाएगा। आप ये यह कह व्यक्ति रहे हैं कि दोबारा सीएम इसी नहीं बनेगा। इसी विक्रम संवत जो शुरू होता है उसके पहले ही अरविंद केजरीवाल दोबारा यह जेल जेल जाएंगे? जाएगा। बिल्कुल। तो ये मतलब प्रश्न कुंडली से आपने जान लिया, मैंने सवाल किया उसकी टाइमिंग से आपको ये लग गया क्या? बिल्कुल। पूरे योग आसार बन रहे हैं ऐसे? बिल्कुल योग बन रहे हैं। आप दोबारा इस पर वीडियो बनाएंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। तो अभी तो ग्रह नक्षत्र उनके साथ चल रहे हैं आचार्य जी, और आप कह रहे हैं वो जेल जाएंगे दोबारा? ग्रह नक्षत्र साथ होता तो जेल से आने के बाद सीएम बन जाता। तो ग्रह सीएम का पद छोड़ना पड़ा ना। वो भी तो जेल उनकी से आने के बताया जा बाद रहा है, उनकी एक पॉलिटिकल, एक उनकी एक उनका पॉलिटिकल एक तरह की चाल है कि उन्होंने एक महिला को सामने रख दिया, बाद में सीएम बनेगी, जीतेंगे तो। देखिए, स्त्री यूज करने का और ढाल बनाने का चीज नहीं है। स्त्री जो है, नारी तो नारायणी, नारी शक्ति का केंद्र है। और नारी को अगर आप ढाल बना करके, नारी को जैसे आपने सोचा कि ढाल बना करके और हम दोबारा आ जाएंगे सत्ता में, ऐसा नहीं होगा। शक्ति को जैसे आप हटाएंगे, शक्ति आपसे हट जाएगी। शक्ति को हटाना चाहेंगे, शक्ति आपके पास से हट जाएगी। समय आएगा, आप देखिएगा। मतलब आतिशी को अरविंद केजरीवाल अब हटा नहीं सकते और दोबारा आ नहीं सकते, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल। और ये आप अपनी बात पे कायम है कि इसी चुनाव के बीच में अरविंद केजरीवाल दोबारा जेल जाएंगे? बिल्कुल इस पर कायम हूं। आप दोबारा अ, इसी चुनाव के दरमियान आप मुझसे प्रश्न करेंगे और आप देखेंगे। दोबारा आप वीडियो बनाएंगे, दोबारा आप इंटरव्यू करेंगे। आप इसीलिए क्या ये जो संज्ञा दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल को तमाम तरह की, इसी के मद्देनजर दे रहे हैं क्या आप? देखिए, अ, अभिषेक जी, राक्षस और देवताओं में क्या अंतर है? देवता अमृत पान करते हैं, दुग्ध पान करते हैं, और राक्षस क्या करते हैं? वो मदिरा और मांस का पान करते हैं। दिल्ली जैसे महानगर को मदिरालय का अड्डा बना देना और उसकी दलाली से पैसे कमाना और बाद में पकड़े जाने पर जेल जाना, क्या ये भगवान का काम है? वो तो यह कहते हैं भगवान के नाम का अपमान किया मैं जा रहा है। कट्टर ईमानदार हूं, वो खुद को बताते हैं कट्टर ईमानदार हूं, मैंने शिक्षा की क्रांति कर दी है। वो तो ये कहते हैं कि भगत सिंह कहते हैं, अभिषेक भगत जी, सिंह। अभिषेक जी, जिसकी जुबान की वैल्यू नहीं है वह व्यक्ति जीवित नहीं है। वह जीवित रहते मुर्दा का समान है। अरविंद केजरीवाल 100 बार से ज्यादा मीडिया में कहा था कि अगर सत्ता में आएंगे, सत्ता में आने के बाद सबसे पहला काम उसने कहा था कि हम सरकारी घर नहीं लेंगे, सरकारी गाड़ी नहीं लेंगे, कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं लेंगे। वह व्यक्ति सब चीज लिया। अरविंद केजरीवाल जिस तरह से दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया, भ्रमित किया, जिस तरह जमुना मैया के साथ छल किया, जमुना मैया को कहा था कि 2019 में एक बार मुझे मौका दीजिए, 5 साल के अंदर गंगा जमुना मैया में स्नान करने लायक नहीं बनाएंगे तो आप मुझे चयन मत कीजिएगा। कहा
जुबान की क्या वैल्यू रह गई? आज 2024 खत्म होने जा रहा है और आप फिर चुनाव में आ रहे हो। किस मुंह से आ रहे हो आप? जब जमुना मैया को इतना दूषित कर दिया, दिल्ली को इतना दूषित कर दिया, आए दिन दिल्ली में थ्रेट्स हो रहे हैं। दिल्ली के स्कूल, प्राइवेट स्कूल में तो ये देखिए बताइए रोज आचार्य जी, बम अरविंद के थ्रेट केजरीवाल हो का रहे ये हैं। कहना है कि अरविंद केजरीवाल के दामन पे कोई दाग नहीं, क्योंकि वो तो कोई फाइल ही साइन नहीं करते हैं। वो तो कोई कोई मंत्रालय उन्होंने ले ही नहीं रखा है। अभी तो उनको और कोर्ट ने कह दिया फाइल साइन नहीं कर सकते हैं, अब कोई मंत्रालय भी नहीं ले रखा है उन्होंने, तो कहते हैं मेरे ऊपर कैसे कोई दाग आएगा, बिना विभाग के मुख्यमंत्री हो। अभिषेक जी, अभिषेक जी, जब एक बार आप कोयले के खान में काम करके निकलते हो तो आप वैसे ही काला हो जाते हो। आप वैसे ही रोग ग्रसित हो जाते हो जब कोयले के खान से काम करके निकलते हो। और अब कोई कहेगा कि मैं कोयले के खान में गया, खुदाई किया और मेरे शरीर पर कोई दाग नहीं, मैं पूरी तरह से धुला हुआ, स्वच्छ और साफ हूं, यह गलत है। जब अरविंद केजरीवाल ने दलाली लिया और दलाली लेने के बाद ही तो बार बार ईडी कैसे ने कह जेल रहे हैं भेजा। दलाली लिया, इसका क्या साक्ष्य है? आप बार बार कह रहे हैं दलाली लिया आचार्य जी। आज ईडी और सीबीआई, आप बताइए, जब तक से कोई चिंगारी नहीं होगी आग नहीं लगती। चिंगारी थी तो आग लगी। ईडी और सीबीआई ने जेल क्यों भेजा, क्यों इतने दिन तक ट्रायल में रखा? क्योंकि आपने गलत किया है। आपके फोन अभी तक, सारे फोन के अंदर सबूत है। हम्म। वही सबूत आने वाले समय में जेल भेजेगा, आप देखिएगा। दोबारा जेल जो आप कह रहे हैं, अभी इसी चुनाव में फिर जेल जाना? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और वो तो ये कह रहे हैं, एक और बात आपसे मैं पूछ लूं खत्म करते करते, वो कह रहे हैं शीश महल जो कहा जा रहा है उन्होंने महल बनाया, वो तो कह रहे हो दिल्ली की सीएम के लिए बनवाया है, पीडब्ल्यूडी ने बनवाया है, जो आएगा रहेगा उसकी भी जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं, उस शीश महल की भी आचार्य जी। शीश महल में भी दलाली खाया है अरविंद केजरीवाल ने। मैं एक धर्माचार्य के रूप में कहना अच्छा नहीं लगता क्योंकि मैं धर्म की बात करता हूं। लेकिन जब दिल्ली की जनता के, हम जैसे लोगों के दिए हुए टैक्स से वह व्यक्ति शीश महल में जो टॉयलेट सीट बना रहा है, लाखों का बनवा रहा है, और उसमें भी वह दलाली ले रहा है, वह जो घर में पर्दे टंगवा रहा है उसमें भी दलाली ले रहा है, आने वाले समय में वेट कीजिए, वह व्यक्ति हर तरह के जितनी दलाली खाया है सबका जो है लेखा जोखा होगा। और उसी लेखा जोखा के कारण फिर से अरविंद केजरीवाल जेल जाएगा। फिर से जेल जाएगा, ये बात आप बार बार कह रहे हैं, एक अंतिम सवाल ही बता दीजिए कि क्या आपके विचार अरविंद केजरीवाल के बारे में इधर बीच बदल गए, या शुरू से आपके विचार ऐसे थे? आपने तो मीडिया को भी नजदीक से देखा है, ज्योतिष शास्त्र के आप प्रकांड विद्वान हैं, ये विचार आपके बीच में बदले, हाल में बदले, या शुरू से आपको पता था कि हाँ यही है असली कहानी? देखिए, अरविंद केजरीवाल से मेरा कोई व्यक्तिगत ज्यादती दुश्मनी नहीं है। अरविंद केजरीवाल इस राज्य का मुख्यमंत्री था और वह व्यक्ति धर्म के नाम पर पब्लिक को ठगा, हनुमान जी के नाम को बेचा उस व्यक्ति ने। उस व्यक्ति ने गंगा जमुना मैया के नाम को बेचा, धर्म के ऊपर कुठाराघात किया, मुस्लिम लोगों को उसने पैसे दिए, मौलानाओं को, उलेमाओं को। और वह मंदिर के पुजारियों के बारे में नहीं सोचा। यह दोहरी चरित्र, इससे ही पता चलता है, इसी से व्यक्ति के अंदर सोच बदल जाता है कि यह व्यक्ति जो है वह मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाला राजनीति, जैसे कांग्रेस पार्टी राजनीति करती है, ठीक उसी प्रकार अरविंद केजरीवाल यह तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला एक ऐसा मुखौटा है, यह एक ऐसा छलिया है जो जहां जैसे जाता है वैसे वैसे लोगों के साथ व्यवहार करता है। इसलिए मैं अरविंद केजरीवाल की विचार से मैं मानता हूं कि अरविंद केजरीवाल राक्षस है। आचार्य जी बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आचार्य शैलेश धन्यवाद। तिवारी, हरे वेद कृष्णा। तंत्र के ज्ञाता और ज्योतिष के प्रकांड विद्वान, हमसे बात कर रहे थे, और उन्होंने अवध ओझा से लेकर के अरविंद केजरीवाल तक तमाम मुद्दों पर अपनी बात कही है। धन्यवाद आचार्य जी बात करने के लिए। हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण।